इस पर्टिकुलर सेशन में हम आपको स्कैनएफ और एफगेटस द्वारा कैसे डेटा कीबोर्ड से एक्सेप्ट किया जाता है, हम आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन और एक्सप्लेनेशन कराएंगे। समझ लीजिए हमने ये मैसेज टाइप कर दिया वेलकम स्पेस टू स्पेस जीईयू और हमने एंटर की दबा दिया। ये डबल कोट तो मैसेज के पार्ट नहीं होगा, केवल वो मैसेज है कह के दिखाने के लिए हमने इसे डबल कोट में डाल दिया। अगर हमने डिक्लेयर कर दिया एरे ऑफ कैरेक्टर नेम जिसका कैपेसिटी है 100, मतलब मैक्सिमम 99 कैरेक्टर रीड कर सकता है। एक कैरेक्टर स्पेस चाहिए क्योंकि नल कैरेक्टर लास्ट को ऐड करना जरूरी है। अब अगर हम स्कैनएफ द्वारा परसेंटेज एस करके नेम टाइप कर दिया और ये मैसेज कर दिया हमने वेलकम स्पेस टू स्पेस जीईयू, तब क्या होगा, केवल वेलकम जो है वो नेम में स्टोर होगा। ऐसे क्यों, इसका मतलब और एक रीजन है। स्कैनएफ क्या करेगा, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर पढ़ता जाएगा। जैसे ही वो पहला स्पेस या एंटर की एनकाउंटर करेगा वहां से वो पढ़ना रोक देगा। तो इसी कारण, क्योंकि वेलकम के बाद एक स्पेस है, वेलकम के बाद आगे कुछ पढ़ेगा नहीं और ई के बाद ऑटोमेटिकली नल अपेंड करेगा और वेलकम जो है नेम के अंदर स्टोर करा देगा अगर आप स्कैनएफ यूज करोगे। अगर आपने एफ गेटस यूज करा दिया तो एफ गेटस का पहले मैं समझाता हूं एफ गेटस क्या है। एफ गेटस का पहला पैरामीटर होगा एक पॉइंटर टू अ कैरेक्टर टाइप ऑफ डेटा। क्योंकि एरे एक पॉइंटर टू अ कैरेक्टर टाइप ऑफ डेटा है तो इसके नाम पे यहां एरे आएगा। एन मतलब यूजर से आप मैक्सिमम कितना कैरेक्टर्स एंटर कराना चाहते हो उसका एन है। एन अगर 100 होगा तो यूजर एन माइनस 1 कैरेक्टर्स केवल एंटर कर पाएगा, इंक्लूडिंग द एंटर की एट द एंड। अब सी में अगर हमें इनपुट लेना है, जनरली हम इनपुट कीबोर्ड से लेते हैं तो इसीलिए हम कीबोर्ड को स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कहते हैं। और अगर हमें आउटपुट स्क्रीन पे दिखाना है तो स्क्रीन को हम स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो एफ गेटस क्या करेगा, सबसे पहले पैरामीटर होगा नेम। तो नेम कैपेसिटी है 100। 100 का मतलब मैक्सिमम आप 99 कैरेक्टर्स एंटर कर सकते हो इंक्लूडिंग एंटर की। तो जैसे समझ लीजिए आपने ये मैसेज कर दिया और एंटर दबा दिया, ये पूरा मैसेज इस नेम के अंदर चला जाएगा और बैकस्लैश एन के बाद ऑटोमेटिकली नल कैरेक्टर एफ गेटस ऐड करेगा और ये जो मैसेज दिख रहा है आपको ये नेम के अंदर स्टोर होगा। तो एफ गेटस का फायदा ये है कि अगर आपको पूरा लाइन पढ़ना है इंक्लूडिंग स्पेसेस, जब तक आप एंटर दबाओगे तब आप एफ गेटस यूज कीजिए। अब स्कैनएफ का प्रॉब्लम क्या है, जैसे ही आप पहला स्पेस एनकाउंटर करोगे उसके आगे वो नहीं पढ़ पाएगा। तो स्कैनएफ का अगर आप एक प्रॉब्लम है, आप जब टेक्स्ट पढ़ रहे हो, सपोज इसका कैपेसिटी है 100 और स्कैनएफ में अगर यूजर ने 101 या 102 कैरेक्टर एंटर करने की कोशिश की, तब बिहेवियर अनडिफाइंड बिहेवियर होगा क्योंकि आपने कैपेसिटी से ज्यादा एंटर करने की कोशिश की। अगर आपको ए एरर प्रिवेंट करना है तो आप स्कैनएफ में परसेंटेज एनएस करा सकते हैं। एन का मतलब ये बता देगा कि कितना कैरेक्टर्स यूजर एंटर कर सकता है मैक्सिमम। अगर 100 है, अगर आपने लिख दिया 99 तो एन को 99 करा दिया तो यूजर केवल चाहे जितने भी कैरेक्टर एंटर करे लेकिन केवल 99 कैरेक्टर्स नेम में कॉपी होंगे और लास्ट कैरेक्टर पोजीशन पे नल कैरेक्टर कॉपी हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, आप एफ गेटस अगर पूरा लाइन पढ़ना चाहते हो, अगर एक ही वर्ड पढ़ना चाहते हो तब आप स्कैनएफ यूज कर लीजिए। अगर आप स्कैनएफ में ओवरफ्लो अवॉइड करना चाहते हैं तब आप परसेंटेज एनएस यूज करके आप प्रोसीड कर सकते हो। अब मैं समझाऊंगा एक एग्जाम्पल द्वारा। ये एग्जाम्पल का डेमो भी होगा, वहां पे अभी आप देख लीजिए, लेकिन यहाँ एग्जाम्पल यहाँ एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको वहां बड़ी आसानी से डेमो में समझ में आएगा इस प्रोग्राम फॉलो करते हुए। हमने डिक्लेयर कर दिया एरे ऑफ कैरेक्टर्स नेम, मैक्सिमम कैपेसिटी है 100। तो हमने यूजर से पूछ लिया एंटर अ मैसेज, तो ये जो यूजर एंटर करेगा इस एरे में स्टोर होगा। मैंने मैक्सिमम कैपेसिटी दिया है 100 लेकिन केवल 99 कैरेक्टर्स एक्सेप्ट करेगा क्योंकि एक कैरेक्टर या एक पोजीशन चाहिए नल कैरेक्टर लास्ट को ऐड करने के लिए। तो समझ लीजिए यूजर ने ये मैसेज एंटर कर दिया वेलकम टू ग्राफिक इरा और एंटर की। तो आउटपुट में क्या होगा, ए मैसेज कंप्लीट मैसेज इंक्लूडिंग एंटर की। नल तो दिखेगा नहीं, एंटर की भी नहीं दिखेगा, लेकिन ये मैसेज आपको स्क्रीन पे क्लियरली दिख जाएगा।
अगर आप स्कैनएफ द्वारा ये पढ़ना चाहते हो ये सारा मैसेज, और यही मैसेज आपने टाइप कर दिया स्कैनएफ द्वारा, और स्कैनएफ द्वारा आप रीड करने की कोशिश करोगे, तब क्या होगा, केवल वेलकम नेम के अंदर स्टोर होगा, स्पेस के बाद कोई भी कैरेक्टर नेम के अंदर स्टोर नहीं होगा। इसी कारण क्या होगा, जब हम नेम प्रिंट करेंगे तो केवल वेलकम स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। तो इसका मतलब साफ है, अगर आपको पूरा लाइन पढ़ना है, स्पेस सब कुछ एक साथ, तब आप fgetS यूज कर लीजिए। अगर आपको केवल एक ही वर्ड पढ़ना है तब आप स्कैनएफ यूज कर दीजिए। तो ये था एक सिंपल एक्सप्लेनेशन। इस वीडियो के तुरंत बाद आपको एक्चुअल डेमो मिलेगा ऑनलाइन GDB कंपाइलर पे, उस डेमो को देख लीजिए ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आ जाए।